गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आपको पढ़ाएंगे संस्कृत रीडर में चैप्टर 6 समुद्र तट मतलब कि समुद्र का किनारा। इसमें हम समुद्र तट के बारे में बताएंगे। हमारे देश में कौन कौन से समुद्र है, वो किस लिए प्रसिद्ध है ना। लोग समुद्र तट में क्यों जाते हैं? अधिकांश तो लोग समुद्र तट के किनारे पर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में जो प्रसिद्ध समुद्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कुछ तो घूमने के हिसाब से प्रसिद्ध है, कुछ व्यापार की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो उन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो बेटा निकालिए चैप्टर 6 समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा। ऐसे समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन होता है घूमना, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे किडंती, कुछ लहरों से खेलते हैं। तरंगे मतलब लहरें, समुद्र में लहरें होती ना, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन चे नौका भी जल विहार कुर्वन्ति, कुछ नाव से जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं, समुद्र के जल में घूमते हैं। तेसु केचन कंदुकेन किडंती, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। समुद्र किनारे पर जो बालू रहते हैं वहां पर कुछ बच्चे गेंद से खेलते हैं। बालिका बालकाचे बालुका भी बालुका ग्रह रचंती, बालक और बालिकाएं, बालुका भी मतलब रेत से, बालुका ग्रह मिट्टी का घर बनाती है। बालक और बालिकाएं रेत से मिट्टी का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका ग्रह प्रवाहयंती, बीच बीच में तरंगे यानी लहरें, बीच बीच में लहरें जो होती है वो रेत के जो घर है उनको बहाकर ले जाती है। जब लहरें तेज चलती है तो मिट्टी से जो घर बनाते हैं बच्चे उनको बहाकर वो ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती है, यह कार्य खेल चलता ही रहता है। मतलब बच्चे रेत का घर बनाते रहते हैं और लहरें आती है उन्हें बहाकर ले जाती है। समुद्र तटान है केवलम पर्यटन स्थानानी, समुद्र तट जो केवल घूमने लायक स्थान नहीं है, केवल पर्यटन के लिए नहीं, मतलब घूमने के लिए ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीवीन, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। इसके द्वारा मछुआरे भी क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कैसे करते हैं? समुद्र में जो मछलियां होती है उनको पकड़कर उन्हें बेचकर वो धन कमाते, पैसा कमाते, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अस्माकं देशे बहवे समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के तट किनारे हैं। कौन कौन से प्रसिद्ध है? एतेषु मुंबई गोवा कोचीन कन्याकुमारी विशाखापट्टनम पुरी तटा अति प्रसिद्ध सन्ति, उनमें से प्रसिद्ध है मुंबई, गोवा, कोचीन, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी, ये प्रसिद्ध किनारे प्रसिद्ध तट है। कौन कौन से पूछेंगे तो बताओगे आप? मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी, ये प्रमुख समुद्र तट हमारे देश के प्रसिद्ध है। गोवा तट तो विदेशी पर्यटक में समधिकम रचते, जो गोवा तट है वो तो विदेशी पर्यटकों को सबसे अच्छा लगता है। पूछा जाता है कि सर कि कौन सा तट, कौन से समुद्र का तट विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है? कौन सा? गोवा तट। विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार है प्रसिद्ध है, और विशाखापट्टनम जो समुद्र तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो व्यापार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम। और घूमने के लिए गोवा तट। कोची तट नारियल फल के लिए जाना जाता है। जो कोची तट है वहां पर नारियल फल की बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए वो नारियल फल के नाम से विख्यात है। मुंबई नगर का जुहू तट है, वहां पर तो लोग स्वरे विहरंती स्वच्छंद रूप से घूमते, स्वतंत्र रूप से वहां पर करते घूमते हैं। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देश का सभी समुद्र तटों में सबसे बड़ा है। तो हमारे देश में जो समुद्र तट है सबसे बड़ा कौन सा है? चेन्नई नगर का मेरीना तट। तो चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो हमारे समुद्रों में से सबसे बड़ा समुद्र तट है। भारत से त्रिशु दिशासु समुद्र तट सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के तट है। अस्मात् एव कारणात्, इस कारण ही भारत देश से प्रायद्वीप इति कथ्यते, भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत देश को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा देश तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व दिशायाम
बंग सागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व में बंगाल सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे। इन तीनों समुद्र का जो संगम होता है वो कन्याकुमारी पर होता है। कहाँ होता है? कन्याकुमारी स्थान पर। इन तीनों का जो संगम है वो कहाँ होता है? कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदे द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पर चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त दोनों आप एक साथ देख सकते हो। पूछा जाता है कि सर इस कौन से तट पर चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों एक साथ देखा जा सकता है? तो कन्याकुमारी तट पर, कन्याकुमारी तट पर सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का उदय होना, यानी कि शाम के 5-6 बजे के समय का टाइम है, उस समय दोनों को एक साथ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमारा चैप्टर बेटा कंप्लीट हुआ। वर्ड मीनिंग देखिए, समुद्र तट यानी समुद्र किनारा, पर्यटनाएं घूमने के लिए, तरंगे मतलब लहरें, तरंगे, नौका भी नौकाओं के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुओं से, रेत से, बालुका ग्रहम रेत का घर, मध्य मतलब बीच में, प्रभायंती यानी धोते हैं, प्रचलती यानी चलती रहती है, पर्यटन स्थानानी यानी घूमने की जगह, मत्स्य जीवी मतलब मछुआरे, स्वजीविका अपनी जीविका को, चालयंती मतलब चलाते, अति मतलब बहुत अधिक। तुम्हारे बेटा वर्ड मीनिंग, स्वरेम बिना रोक टोक के स्वतंत्र रूप से इच्छानुसार, विहरंती मतलब घूमते, दीर्घतम सबसे लंबा, प्रायद्वीप जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है वह भाग। कौन सा भाग प्रायद्वीप कहलाता है? जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, जैसे कि हमारा भारत है। संगम मिलन युगपद यानी एक साथ देखते हैं किसको? सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का उदय होना। कहाँ पर? कन्याकुमारी तट पर। और द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। तो हमारे वर्ड मीनिंग हो गए। इसमें मेन जो क्वेश्चन है कि हमारे देश में पर्यटन की दृष्टि से कौन सा तट प्रसिद्ध है? गोवा तट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्यापार की दृष्टि से कौन सा प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम। मुंबई क्यों प्रसिद्ध है? वहां पर लोग स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। नारियल फल के लिए कौन सा तट प्रसिद्ध है? कोच्चि तट प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके अलावा कौन सा तट सभी समुद्रों में सबसे बड़ा है? कौन सा है? चेन्नई नगर का मेरीना तट। चेन्नई नगर का मेरीना तट। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कौन सा तट है जहां पर एक साथ सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का उदय होना देख सकते हैं हम? तो वो आएगा आपके कन्याकुमारी तट। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको चैप्टर के वर्ड मीनिंग और इसका अनुवाद करना है। थैंक यू।